भूतावली गांव में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर की गई, जहां अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। तो जेडीए की एक बार फिर से कार्रवाई, अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी, जीरो सेटबैक पे काम किया जा रहा था। वो तमाम नियम जो जेडीए ने निर्माण कार्य के लिए बनाए थे, उन तमाम नियमों को धत्ता बताया जा रहा था, उन तमाम नियमों की अवहेलना की जा रही थी। और नोटिस के बावजूद जब ये निर्माण कार्य नहीं रुका तो जेडीए की टीम पहुंची और पूरी तरीके से इस निर्माण कार्य को नस्तोनाबूद कर दिया। और रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, एक बार फिर से जेडीए की बड़ी कार्रवाई। विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्रवाई की है। जो पहली कार्रवाई जो की गई है, गोपालपुरा बाईपास के ऊपर श्री गोपाल नगर कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसे जेडीए की टीम ने आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये जो बिल्डिंग है, जेडीए बिल्डिंग बायलॉज की अवहेलना करते हुए बनाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि जो भूखंड है, इसका उप विभाजन नहीं किया गया था। ऐसे ही जेडीए की टीम ने आज पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जेडीए जोन 12 के पास में स्थित भूतावली गांव है, यहाँ पर मारुति नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 4 बीघा भूमि के ऊपर अवैध रूप से ये जो कॉलोनी विकसित की जा रही थी, इस कॉलोनी के अंदर भूमाफियाओं ने ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वाल कर प्लॉटिंग की गई थी। और जैसे ही जेडीए को इसकी जानकारी मिली तो जेडीए की टीम ने आज यहाँ पर प्रवर्तन टीम यहाँ पर भेजकर जो अवैध निर्माण है उसे हटाया है। साथ ही साथ में जो कॉलोनाइजर है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है कि जो जेडीए की कार्रवाई में आने वाला खर्च है उसकी यहाँ पर भरपाई के लिए नोटिस दिया गया है। जो खर्च आया है वो वसूलने की यहाँ पर तैयारी है। साथ ही साथ में इस जो अवैध जो पुनरावृत्ति नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए इस कॉलोनी को जो वो किया गया है। रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर श्री गंगानगर से, प्रसूता की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यह हंगामा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। गंगानगर में एक निजी अस्पताल में एक प्रसूता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन पहुंचे, हंगामा हुआ। ये तस्वीरें हॉस्पिटल के हंगामे की। और अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, एक प्रसूता को डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मीरा चौक पर मौजूद है। और यहाँ पर डिलीवरी के दौरान ही प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि जो नवजात बच्चा है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। और प्रसूता की जब मौत हुई तो उसके बाद परिजन भावावेश में आके आक्रोशित हो गए और उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इलाज के दौरान, डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती गई और यही वजह रही कि प्रसूता की मौत हुई। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, प्रदर्शनकारियों से समझाइश की जा रही है। साथ ही साथ स्थानीय एसडीएम जो है मुकेश मीना, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और चिकित्सकों के साथ साथ जो दूसरा पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उन दोनों के बीच में वार्ता कराई जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जो डिलीवरी हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई थी तो उसी दौरान प्रसूता काफी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में थी, तो उनकी कहीं पे भी किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों में बातचीत की जा रही है। जी, जानकारी के लिए अशोक आपका धन्यवाद। ये खबर टोंक से, मालपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 3 बच्चों सहित 9 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज न मिलने से
घायल तड़पते हुए नजर आए। गंभीर हालत में तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। तो टोंक में ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 9 औरतें घायल हुई। जो गंभीर घायल थे उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उन्हें फौरन जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल सभी को जयपुर लाया जा रहा है। और दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ गया। दौलत, क्या स्थानीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं थी घायलों के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जो 9 लोग गंभीर होकर के मालपुरा अस्पताल पहुंचे थे, यहाँ नर्सिंग स्टाफ की घोर लापरवाही देखने में आई है। इलाज नहीं मिलने की वजह से तड़पते रहे और 3 लोगों को अब जयपुर रेफर कर दिया है। दरअसल ये सूरजपुरा के रहने वाले थे और मालपुरा में भात भरने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान जानवर के किसी के सामने आने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट करके सड़क किनारे जो झाड़ियां थी खाए वहां गिर गई। उस वजह से 3 बच्चों सहित महिलाएं, कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल होकर मालपुरा अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ अव्यवस्थाएं देखने को मिली। हालांकि 3 अब गंभीर घायलों को जयपुर भेज दिया गया है। बाकी का इलाज मालपुरा अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है और सभी का इलाज किया जा रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर करौली से है। पुलिस ने इनामी बदमाश को दबोचा। आरोपी पर मारपीट, लूट समेत 5 मामले दर्ज है। आरोपी तिलक राम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो एक इनामी बदमाश जिसका नाम तिलक राम बताया जा रहा है, उसे कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कई मामले इसके ऊपर दर्ज है। कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर इस आरोपी को भेज दिया है। और यह खबर जयपुर से। युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बजट में नई भर्तियों की घोषणा न होने से बेरोजगार नाराज हैं। भर्तियों की घोषणा नहीं होने के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में मारपीट करने वाले सीआई को भी निलंबित करने की मांग की जा रही है। राजधानी के शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और लवली वधवा हमारे साथ शहीद स्मारक से जुड़ गए हैं, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के लोग बैठे हैं। लवली, क्या तस्वीरें और क्या मांगे? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा किसी के मांगों की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं यहाँ की आपको कि ये जो बेरोजगार हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग भर्तियां जो है, जो लंबित पड़े हुए पद हैं उन्हें भरने की मांग है, नए पद निकालने की मांग है। तो इस तरह की कई मांगों को लेकर के ये तमाम युवा बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में उपेन यादव है, उनसे बात करते हैं। उपेन, किस तरह की मांगे आप लोगों की और कौन कौन सी भर्तियों को लाना चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? कट में देखो, बजट के लिए कहा गया तो युवाओं के लिए बजट होगा। आज युवा सांकेतिक प्रदर्शन करिए यहाँ उतर के सड़कों पर कि मुख्यमंत्री जी बजट में रिप्लाई में कहे या शिक्षा जो विभागों को जो रिप्लाई होगा उसमें कहेगा भर्तियां निकालेंगे। कृषि विभाग में हजारों पद खाली है, आप कृषि प्रेक्षक की घोषणा करिए ना, भर्ती निकालेंगे। पशुधन सहायक की करिए ना, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, तमाम विभागों में पद खाली है। नई भर्तियां निकालने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, उत्तराखंड की तर्ज पर, या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, 10 करोड़ की आर्थिक दंड का प्रावधान हो। हम मांग कर रहे हैं कि इन अपराधियों के डर हो जो आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए राजभाषा राजस्व लागू करें। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की मांग करें। हम मांग करें जो अजमेर में जो युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज करने वाले सीआई को निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज युवा सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक बात पूछा रहे कि आप अभिभावक हैं, आप सब कुछ हो, क्योंकि युवाओं के लिए कहा गया था। हम उस दिन बजट को पूरी
दिन भर युवा, लाखों युवा देखते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। युवाओं के लिए बजट था तो युवाओं के लिए घोषणा की जाए। हालांकि अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग घोषणा करेंगे। शिक्षा विभाग में 21,000 पदों के लिए प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। अन्य विभागों में चाहे कृषि विभाग की जो कृषि प्रेक्षक हो, पशुधन सहायक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक संस्कृत विभाग की हो, तमाम विभाग है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, स्टेनोग्राफर हो, LDC, RS हो, जो तमाम भर्तियां हैं, अलग अलग जो विभाग है, जो चिकित्सा विभाग हो, कृषि विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, गृह विभाग हो, तमाम विभागों में जो 2 से 3 लाख पद है उसमें घोषणा करने की हम मांग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार मांगों को पूरा करेगी। यहाँ और भी युवा बेरोजगार अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? जयपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी नाम। अच्छा विशाल, ये बताओ क्या मांग लेकर के आए हो सरकार के पास? भर्तियों की मांग लेकर आए हैं हम। क्या मांग है? गरीब किसानों के बैठे हैं सर, हमारी भर्तियाँ नहीं निकल रही है, हमें भर्तियाँ चाहिए सर। कौन सी भर्ती चाहिए? कृषि प्रेक्षक और वेटनरी वाली, पशुधन सहायक। कितने पद खाली है राजस्थान में? राजस्थान में सर 1,000 से ज्यादा खाली है और हमें बिल्कुल वैकेंसी नहीं आ रही है हमारी। और हम गरीब किसानों के बैठे हैं इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। हम कोई मंत्री के बैठे नहीं, हम गरीब किसानों के बैठे हैं। और हम हमारे घर वाले कैसे पैसे कमा रहे हैं हमें पता है। यहाँ पे किराया लग रहा है हमारा बहुत दिनों से, हम जानते हैं वो चीज हमारी। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? सीकर से। क्या मांग है आपकी? बजट में बहुत उम्मीदें थी युवाओं को, क्या उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई है? बजट पूरा युवाओं के लिए समर्पित था ऐसा बोला गया था, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। युवाओं के लिए तो कोई बजट आया ही नहीं, मतलब वैकेंसी तो आई ही नहीं। कृषि प्रवेशक के लिए हम चाहते हैं कि उसकी वैकेंसी आए। 1000+ पदों की मांग है। अच्छा देखिए, यहाँ पर पोस्टर लेके भी ये लोग आए हैं कि पशुधन सहायक भर्ती निकालो। आप बताइए कितनी उम्मीदें थी आप लोगों को जो सरकार का बजट आया उसमें, और क्या ये भर्ती आने वाली, आपको ऐसी उम्मीद लगती है सरकार से भर्ती लाएगी सरकार? भर्ती ऑफकोर्स लानी चाहिए सरकार को भर्ती, क्योंकि जिस दिन बजट आया था उस दिन हम सुबह से वेट कर रहे थे पूरे दिन बजट का कि हाँ हमारी भर्ती आएगी, लेकिन हम निराश हो गए। जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, राहत, बचत, चाहत। हमने सोचा था कि आएगी, सच्ची आएगी हमारे लिए, लेकिन नहीं आई, हम निराश हो गए। अब किस तरह की उम्मीद है सरकार से? अब क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि जो ये बजट पेश होगा ना उसमें हमारी भर्ती आए। अच्छा, उसमें भर्ती आए। और भी अभ्यर्थी अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए। आप बताइए आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर के आए हैं? मैं सर नीतेंद्र चौधरी हिंडौन सिटी से आया हूँ। हाँ। और सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ सभी जो राजस्थान से पधारे हुए बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और हम जो यहाँ सभी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी आए हैं, हमारी मांग है कि जिस तरह PTI में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया है उसी तरह लाइब्रेरियन के पदों पर भी स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए। राजस्थान में लगभग 15,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा स्कूल हैं, उनमें 13,000 से अधिक पदों में 13,000 से अधिक जो स्कूल हैं उनमें जो लाइब्रेरियन का पद है वो स्वीकृत नहीं है। कॉलेज लाइब्रेरियन की जो भर्ती है लगभग 25 सालों से जो कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती है उसको निकाला नहीं गया है। हर बार 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली जा रही है, 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती को नहीं निकाला जा रहा है। और 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की DPC है, वो सारी मांग जो है हमारी लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की। और यही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय खोले गए हैं और जिला लेवल पर जो डिजिटल पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोला गया है। पुस्तकालय खोले जाने की मांग की जा रही है, परंतु पुस्तकालय को चलाने के लिए लाइब्रेरियन की भर्ती होनी चाहिए। आप बताइए आप क्या मांग लेकर के आए हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं कृषि प्रवेशक की अभ्यर्थी हूँ और कम से कम सरकार ने कहा था सरकार ने कहा था कि बेरोजगारों के लिए रोजगार अलग से दिया जाएगा। ये रोजगार मिला हमें, कोई भी भर्ती किसी भी डिपार्टमेंट में पूरी नहीं हो रही और सरकार ने ऐसे ही हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे। और हम इतनी मजबूरी से हमारे घर वाले पढ़ा रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। बताओ, एक बेटी और एक बहन इतनी मुश्किल से तैयारी करती है और उसके साथ ऐसा होता है कोई भी भर्ती नहीं निकाल रही। अच्छा, सरकार के चुनाव तो टाइम पर हो जाते हैं, वो भर्ती का क्या होगा? हमारी कृषि प्रवेशक में कम से कम 2 या 2,500 पद आने चाहिए सरकार से। हाँ, कृषि प्रवेशक के कम से कम 2-2,500 पद आने चाहिए। कम से कम 2-2,500 पद रिक्त है, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम कृषि तो देखिए, अलग अलग भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थी जो हैं वो आपको अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए बात करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? शंकरलाल नाम है, नीम का थाना से आए हो। नीम का थाना से आए हो, क्या मांग लेके आए हो सरकार के दरवाजे पे? जलदाय विभाग। क्या भर्ती चाहिए, कौन सी भर्ती की मांग है? विभाग में ITI वालों। अच्छा, हाँ बताइए। 40 साल से भर्ती नहीं आ रही है जलदाय विभाग की। बजट में भी 2 बार पास हो चुकी है, अब तक भर्ती नहीं आई है, उसी के लिए हम नीम का थाना से आए हैं। अच्छा, और देखिए जलदाय विभाग के अंदर भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी आए हैं, कुछ और अभ्यर्थी भी हमारे साथ है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं सर झुंझुनू से आया हूँ कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए। अच्छा, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती। 1300 पहले बजट में घोषणा भी हुई है, करीबन 3,000 पोस्ट खाली है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो पिछले बजट की घोषणा भी पूरी नहीं हुई? नहीं हुई, अधूरी पड़ी है।
तो देखिए पिछले बजट की घोषणाएं भी अधूरी है, नए बजट के अंदर भर्तियों का इंतजार है। आप बताइए आप कहां से आए हैं, क्या मांग मैं न्यू आइटोंग से आया हूं। मैं कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए आया हूं। अधिक से अधिक कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित किए जाए और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि। कितने पद खाली होंगे राजस्थान में अनुमानित 5000 के लमसम कृषि पर्यवेक्षक के पद खाली है। उनको सबको उन पे भर्ती अधिक से अधिक निकाली जाए और कृषि पर्यवेक्षक का पे ग्रेड भी बढ़ाया जाए और कृषि पर्यवेक्षक होगा तो किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक मिला के कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आनी चाहिए। आप बताइए भैया कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जयपुर से ही हूँ वैसे तो, लेकिन सर मैं दंत चिकित्सक यूनियन की तरफ से आया हूँ। राजस्थान सरकार ने 3 बजट घोषणाओं के अंदर बार बार दंत चिकित्सकों के लिए कह के गए थे और आपकी घोषणा करेंगे। यहाँ तक कि आरजीसी की काउंसिल के अंदर गहलोत सर खुद कह के गए थे कि सर आपके लिए इस बार बजट के अंदर वैकेंसी है। मेरे खुद के दांत में दर्द होता है, मुझे पता है कितना दर्द होता है, मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या हाल होता होगा। मैं इस बार आपकी वैकेंसी निकालूंगा। लेकिन गहलोत साहब ने सबसे बड़ा धोखा किया कि इतना बड़ी बात कहने के बाद भी इस बजट में कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि 2019 की बजट की घोषणा है 480 एमओ की, लेकिन वो भी नहीं निकाली। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से इस पर ध्यान दे। सभी दंत चिकित्सक जो 10,000 के आसपास है, जो रजिस्टर्ड है, वो गौर कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं आपकी वादा खिलाफी को, देख रहे हैं। अच्छा, कितने पद खाली होंगे अनुमानित राजस्थान में दंत चिकित्सकों के? राजस्थान के अंदर 750 के आसपास दंत चिकित्सक पद खाली है। चलिए, तो 750 पद ये हो गए, तो कुल मिला के करीब 1 लाख भर्तियों की मांग लेकर के यहाँ अभ्यर्थी आए हैं। आप बताइए उपेन, ये जो विभागवार भर्तियों का एक आंकड़ा आपके पास आया है, जो रिक्त पद हैं, कितने पद हैं जो अभी तक खाली नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में? देखो, सरकारी अलग अलग विभागों में 2 से 3 लाख पद खाली है। आपने देखा कृषि पर्यवेक्षक, पशुधन सहायक वाले अलग अलग विभागों के लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन पहले बजट की पंचायत राज जैन कनिष्ठ अनुदेशक दंत चिकित्सक भर्तियां तो अधूरी है। लेकिन शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक, संस्कृत विभाग में इसके अलावा अलग अलग जो विभागों में जैसे स्टेनोग्राफर, संगणक है, एलडीसी है, आरएस है, तो तमाम विभागों में पद रिक्त है। चाहे चिकित्सा विभाग में रिक्त हो, चाहे पंचायत राज विभाग आंकड़ा कितना माने कितना आंकड़ा? पुलिस में 10,000 से ज्यादा पद खाली कांस्टेबल के नहीं है, एसआई में पद खाली है, वो नहीं है। तो 2 लाख से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। हाँ, पूरे सरकार में 2 लाख से ज्यादा पद खाली है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं, जो तमाम अभ्यर्थी आए, जो ये बहनें आई हैं अपने घर से, तो इनकी मांगों को पूरा करते हैं। तमाम मांगों पर जो पद रिक्त है उन पर भर्ती घोषणा करें। अच्छा, आप बताइए अनुमान कितने? 2.5 लाख के आसपास पद बताइए खाली हैं। तो इन 2.5 लाख पदों को भरने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार सबसे पहले तो 1 लाख उन पदों को सबसे पहले पूर्ति करे जिन पदों को अभी गेस्ट टीचर के रूप में सरकार के सामने है। स्कूलों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली है। 5 साल में न थर्ड ग्रेड की एक भी वैकेंसी नहीं हुई। लगभग माने 80,000 के लगभग तो थर्ड ग्रेड के पद खाली है। सेकंड ग्रेड की एक भर्ती हुई है, उसका भी दुनिया भर में पेपर आउट हुआ है। वो सरकार को पता है और पूरी जनता को भी पता है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, फर्स्ट ग्रेड की केवल एक भर्ती आई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार के चुनावी जो वादे थे कि हम 1 लाख तो शिक्षा विभाग में भर्तियां निकालेंगे, उनका पदों का वर्गीकरण किया जाए, उनको भर्तियों को निकाला जाए, उनका टाइम टेबल भी निकाला जाए, ताकि हम भी कह सके कि वास्तव में सरकार ने ये पद निकाले, इतनी तारीख को एग्जाम लिया और इतनी तारीख उनका रिजल्ट आया। अच्छा, देखिए, तयबद्ध समय से परीक्षाएं हो जाए, ये भी बेरोजगारों के लिए एक बड़ी बात होती है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं? आप नीम का थाना से आए हूँ। अच्छा, नीम का थाना से आए हो। कनिष्ठ अनुदेशक और जलदाय विभाग की बात। आप बताइए, आप कहाँ से आए हो, क्या मांग लेकर के आए हो? जी सर, मेरे को लगता है ये अब की बार युवा बजट नहीं, ये हवा बजट अब की बार। गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे ना, तो युवाओं को समर्पित तमाम बेरोजगार जो इस समय शहीद स्मारक पर इकट्ठा है, पूरे प्रदेश भर से आए हैं। इस बजट से इनकी शिकायत है। बजट में जिस घोषणा की ये उम्मीद कर रहे थे, वो घोषणा नहीं हुई। इसको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। पीड़िता ने मानपुर थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक एक युवक ने उनके साथ देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पिछले 2 सालों से लगातार रेप कर रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे घर से अगवा करने की भी कोशिश की। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से उसकी जान बचा ली गई। इस घटना के बाद पिछले 2 साल से हैवानियत का शिकार हो रही पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक नाबालिग बालिका के साथ कल उसके घर आने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ जो गांव का एक लड़का है जो बार बार मेरे साथ गलत काम कर रहा है, और कल आके उसने उससे ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके साथ में कई दोस्त भी आए थे। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया। डिप्टी एसपी मानपुर इसका अनुसंधान कर रहा है
शीघ्र ही जो भी निर्णय लिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।